मीरापुर में आज उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों को रोका जा रहा है और कई जगह हम गए तो ये शिकायत भी मिली, कई जगह मतदान आज चलता मिला शांतिपूर्ण। हमारे साथ मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी है। तो मलिक साहब, क्या सूचनाएं आ रही है आपके पास मीरापुर से? चुनाव नहीं हो रहा मीरापुर में, जो उपचुनाव होना था वो हो नहीं रहा। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही और अफसोस ये है कि जिनका दायित्व चुनाव कराने का था वही बाढ़ ही खेत को खा रही है। कहीं किसी पार्टी का मतदाता किसी का बूथ नहीं लूट रहा, ना सपा का लूट रहा, ना आरएलडी का लूट रहा अब तक, ना के इनका चंद्रशेखर जी की पार्टी का लूट रहा, ना कोई अवोसी जी की पार्टी का लूट रहा, ना बसपा का लूट रहा। पुलिस बूथ लूट रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एजेंटों को निकाल रहे हैं। मुस्लिम गांव का वोट परसेंटेज देख लो, क्या कितनी वोट पड़ी अब तक। कैसे लोकतंत्र चलेगा? सवाल मीरापुर के उपचुनाव का नहीं, इससे ना सरकार बन रही ना बिगड़ रही। सवाल ये है कि अगर एक आबादी का संविधान से विश्वास उठ गया, अगर वो अपने आप को दर्जे दो के आदमी समझने लगे, तो कितना गलत होगा। ये तो हमारे जिले के सद्भावना को बिगाड़ रहे हैं, नाश कर रहे हैं जिले का। हमारे जिले में सब पता, क्या पता मैं किसकी वोट दूंगा, आपका क्या पता किसकी वोट दूंगा। आप केवल जाति और धर्म के नाम पर लठ बजा रहे, इससे क्या मतलब हुआ? ये हमारे जिले को तो बचने दे यार। हमारा जिला तो शांतिपूर्वक जिला है, यहां से कम ये तो रह लेने तो। पर ना भाई, बड़ा अफसोस है बहुत। आपने अभी कहा कि भाई रामपुर से भी बुरा हाल कर दिया गया है यहाँ पे। नहीं, सही कहा मैंने, परंतु वोट सब डलेंगी। हमारी इलेक्शन कमीशन में बात हुई हमारी पार्टी के नेताओं की, शाम तक सारी वोट डलेंगी। हमने कहा, अपने लोगों को अपील की है और आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि सब शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठे रहें। जो वोट से मतदान से वंचित रह जाएंगे, कुछ भी करना पड़े, पार्टी उनकी एक एक वोट डलवाओगी। वो शांति बढ़ा करके रखें और एकता बना करके रखें, एक जगह बैठ जा और जैसे ही वोट का टाइम होगा जा करके सब लाइन में लगेंगे, सबकी वोट डलेगी, सबकी वोट डलवाएंगे। देखिए, जालिम से लड़ने का काम हमारा वो नहीं है। जो जालिम चाह रहा है वो उकसाने कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे लोग उकसाए में आए। हमसे सबसे अपील कर रहे हैं कि उकसाए में ना आए, अपना मतदान पर ध्यान फोकस करें और मतदान करेंगे सब। ककरौली में माहौल गर्म आ गया, पथराव भी हुआ और उसके बाद लाठीचार्ज भी बताया जा रहा होगा। ककरौली में कोई पथराव जनता ने नहीं करा। ककरौली में उकसाने की कार्रवाई की। जब औरतों पर लठ बजाओगे तो कोई विरोध तो करेगा, और पुलिस ने ये सब किया है ककरौली में। मैंने कहा, बाढ़ खेत को खा रही है। जिन पर दायित्व था शांतिपूर्वक मतदान कराने का, वही लोग गड़बड़ कर रहे हैं। और हमने जनता को कहा है, हमने, हमारे कैंडिडेट ने भी, हमने भी, सबने हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की है कि आप शांति बना करके रखें। शाम को सबका मतदान होगा, मतदान सब करेंगे। आहिस्ता में सबको मतदान करना। 2 गाड़ी खा लो यार, कुछ भी कर लो, पर मतदान करो। आरएलडी के प्रत्याशी कह रही हैं कि भाई बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। वो कहाँ डली है वोट, उसका परसेंटेज बता दे, किस बूथ पे पड़ी है। मैं कह दूं कि मैं रात चांद पे सोया था, बस सीढ़ी कौन सी थी जिससे चांद पे गया था। वो वोट डली कहाँ है, उनकी बात का भी ऑनर करो। देखो कहाँ पर परसेंटेज हाई हुआ है। भाई 11:30 बज गए, कहाँ ज्यादा मतदान हुआ है मुस्लिम बूथ पर, उसका बता दें। जो ऑनरेबल कैंडिडेट है वो बता दे कहाँ हुआ। केवल ध्यान भटकाने के लिए गलत बयानबाजी की जा रही है। मीरापुर के किन किन गांवों में गड़बड़ी की सूचना है आप तक? देखिए, ये पूछो किस मुस्लिम गांव में नहीं हुआ। पहले तो मीरापुर ही है। ककरौली, सीकरी, बोकरेडी, किथोड़ा, खेड़ी फिरोजाबाद, करेड़ा, कमेड़ा, तुरेडी, जोड़ी, तिस्सा, मुंझेड़ा, नया गांव, तेवड़ा, सिकंदरपुर आदि सभी गांव में, ये नगड़ा, खोपड़, सब में हो रहा है, सब में। अधिकारी तक शिकायत नहीं पहुंचाई आपने? और का सारी रामायण पढ़ दिया। आप पूछ रहे यार सीता किसका बाप था। अधिकारियों की तो शिकायत करे, अधिकारी को सुना ऑब्जर्वर नु कहे। मैंने कहा जी वो एजेंट को ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई टाइम दो मुझे, कोई बात नहीं। टाइम कैसे दे? 11:30 बज गए, 4.5 घंटे मतदान हो लिया, 100 वोट नहीं पड़ी मुस्लिम बूथ पर। टाइम कैसे था? हमारे जिंदगी मौत का सवाल है। ऑब्जर्वर साहब कहे कोई बात नहीं। हमने उनसे अनुरोध किया, अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो आप आयोग को बताओ।
आयोग में बताओ कि भाई मेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं वापिस आ रहा, क्यों यहाँ बोझ बन रहे, खमका हमारा तेल फूक रहे, ये सरकार का तेल तुम्हारा ही तेल है। अगर आप जो एमसीसी के अकॉर्डिंग चुनाव नहीं करा सकते तो क्यों परेशान हो रहे, अपना भी समय जाया कर रहे, सरकार का खर्चा कर रहे, अपना वहां जाओ वापसी। शिकायतें तो आपकी पहले से चल रही थी, लेकिन इतना कुछ जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आश्वस्त कर रहे थे, बड़ा आश्वस्त कर रहे थे, हमें लगा कि निष्पक्ष रहेंगे, पर यार ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे कर दिया इन्होंने काम। आज पार्टी बन गई, बिल्कुल बिल्कुल पार्टी बन गई। देखो मतदाता कोई नहीं लूट रहा बूथ, पुलिस लूट रही। दुर्भाग्य ये है कि चुनाव नहीं चल रहा। हम लोग 7 बजे से लोगों की शिकायत सुननी शुरू की, 5 बजे पहला फोन मुझे आया और 7 बजे से हम अधिकारियों को बराबर अनुरोध कर रहे। डीएम साहब से कई मर्तबा मेरी बात, सबकी बात हो चुकी। मैं हूँ, कादिर राणा जी हैं, राजकुमार यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पंकज मलिक, सब लोग लगे हुए हैं। ऑब्जर्वर साहब से कई बार बात कर ली, एसएसपी से कर ली, पर हो ये रहा है कि प्रशासन मुस्लिम मतदाता को मतदान करने से रोक रहा है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसे छीन रहा है, बजा रहा है और उत्तेजक कार्रवाई भी करने में लगे हैं। मैंने जिला अधिकारी महोदय को और एसएसपी महोदय को यह कहा कि जो आपका प्रशासन मतदाताओं को रोक करके लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और उन्हें उत्तेजित कर रहा है, उकसा रहा है ताकि झगड़ा हो, अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी व्यक्ति। मैंने ऑब्जर्वर साहब से भी अनुरोध किया, अगर आप इस योग्य नहीं है कि आप चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता के अनुकूल चुनाव करा सकें, तो आप कृपया करके ऑब्जर्वर साहब, आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप तत्काल मुजफ्फरनगर छोड़ दो। आप चुनाव आयोग को कह दो कि भाई ये मेरी मान नहीं रही, जिला अधिकारी वो कहता मेरी कोई सुनता नहीं। अगर उनकी नहीं सुन रहे तो वो क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। और जिला अधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय से भी हमने ये कहा है और अभी भी कह रहे हैं आपके माध्यम से भी कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दें, लोकतंत्र की हत्या ना करें, मतदाताओं को उकसाने का काम ना करें। अगर कोई मिसहैपनिंग होगी तो वे व्यक्तिगत रूप से उसके जिम्मेदार होंगे। हमें तो अफसोस है, इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो गया, पहली बार देख रहे हैं, आप लोग भी पत्रकारिता में हैं, जो रामपुर में होता उससे बुरा हो रहा है। कैसे काम चलेगा, कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आप इस तरह कर रहे हैं कि जैसा हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई हो रही हो, वोट नहीं डालने दे रहे। और हमने ऑब्जर्वर से शिकायत की तो उसका नतीजा हुआ कि सिकंदरपुर से 4 एजेंट थे हमारे, चारों को लेकर के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण खुद अपनी गाड़ी में लेकर के चले गए। अब अगर अधिकारी ऐसा करेंगे, आईपीएस अधिकारी, तो फिर कैसे चुनाव चलेगा। सिपाही से क्या अपेक्षा रखेंगे। मीरापुर का चौकी इंचार्ज, भोपे का चौकी इंचार्ज, भोपे का थानेदार, मीरापुर का थानेदार, नई मंडी का थानेदार जो वहां मीरापुर ड्यूटी पर है, वो जो 300-300 मीटर 600-600 मीटर दूरी पर है, उन्हें माँ बहन की गाली दे रहे, इज्जतदार आदमियों को वहां लठ बजा रहे। तो इन्होंने 4-5 दरोगा ने तो बिल्कुल नंगा नाच कर रखा। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का मतदाता किसी पर पथराव कर देगा, उसे जान और इज्जत बचानी भारी हो रही। माताओं बहनों को तो बकस नहीं रहे। सुबह तो हमारे घर पुलिस चली गई थी कि आप मूवमेंट नहीं करेंगे। हमने कहा हम तो मूवमेंट कर ही नहीं रहे, जहां चुनाव नहीं हो रहा है यहां तो रहेंगे।